बंगाल में चौथे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। 44 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन बंगाल में जो हुआ वो डराने वाला है। कूच बिहार में एक अफवाह के चक्कर में चली गई 4 लोगों की जान। अफवाह ऐसी फैली कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को गोली तक चलानी पड़ी। तो आइए आपको दिखाते हैं कूच बिहार हिंसा की इनसाइड स्टोरी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान हुआ है भारी बवाल। कूच बिहार में जबरदस्त हिंसा हुई, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज बता रहा है हिंसा की इनसाइड स्टोरी। सामान्य तौर पर हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस मामले की हकीकत जानने के लिए ये दिखाना जरूरी है। कूच विधानसभा बूथ संख्या 126, यहाँ जो हिंसा हुई उस पूरे मामले के पीछे एक बच्चे से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। वो बच्चा फिलहाल माथाभांगा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। हम सीधे उसी से बात करते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ, जहाँ से एक ऐसे विवाद की शुरुआत हुई जिसने हिंसा का रूप ले लिया और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। घायल पुलिस वाले भी हैं, स्थानीय लोग भी घायल हैं। पत्थर से खेल रहे इस बच्चे को चोट लगने के बाद पुलिस वालों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। इसने बताया पत्थर लेके खेल रहा था, तो पत्थर उठा के वो फेंक रहा था। फेंकने का टाइम में आ रहा था। आने का बाद में जो पुलिस वाला जो देखा इसको, सोचा है पुलिस वाला हमको मारेगा, पत्थर फेंकेगा। तो उसी टाइम में पुलिस वाला क्या किया, पहले एक धक्का लगाया। एक पुलिस वाला ने बोला है छोटा बच्चा है उसको मत मारो। एक पुलिस वाला ने बोला है क्या, मार दिया। पहले मारा इधर, उसका बाद में मारा सर में, उसका बाद में बेहोश हो गया। उसका बाद में पुलिस वाला चीज से मारा, फिर उसका बाद में लेके आया हॉस्पिटल में। पुलिस वाला ही लेके आया। लेकिन तब तक इलाके में एक अलग ही अफवाह फैल चुकी थी। ये जब गिर गया, ये जब बेहोश हो गया, तो उस इलाके में अफवाह क्या फैली? तो सोचा है मर गया है। और पुलिस वाले ने मार दिया? हाँ, पुलिस वाला ने मार दिया है। ये आपने भी सुना? नहीं, हम तो नहीं, उधर सुना था, लेकिन इधर आके फ़ोन किया तब बेहोश हो गया था। अभी आए हम लोग देखने के लिए। इस घटना के बाद, तुरंत बाद इलाके में अफवाह फैल गई। यहाँ तक कि माँ को भी बताया गया कि बच्चे को पुलिस वाले ने मार दिया है, जबकि पुलिस उस बच्चे को लेकर अस्पताल आई थी। और इस अफवाह ने उस मतदान केंद्र पर एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें सुरक्षा बल और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हुआ, हिंसा हुई। और उस हिंसा में 4 लोग, सुरक्षा बलों की गोलियों से 4 स्थानीय लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। कूच बिहार के एसपी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अफवाह फैलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। बोले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। कूच बिहार की घटना को लेकर राजनीति गर्म है। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, तो ममता इसे गृह मंत्री की साजिश बता रही हैं। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। कल तो इलेक्शन इधर में नहीं है। पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा। अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना, होम मिनिस्टर देश का कॉन्स्पिरेटर बने, क्या होगा ये देश का। टीएमसी ने कूच बिहार हिंसा को लेकर कोलकाता में चुनाव आयोग से शिकायत की है। और इस हिंसा की वजह से देखिए क्या हुआ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हिंसा में जब 4 लोगों की मौत की खबर चुनाव आयोग तक पहुंची तो बेहद सख्त फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि 72 घंटे तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को कूच बिहार जाने की इजाजत नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कल कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, तो इसका मतलब यह आप समझ लीजिए कि ममता कल कूच बिहार नहीं जा पाएंगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र चुनाव आयोग के इस आदेश का पूरी तरीके से पालन करवाए। आइए सीधे लिए चलता हूं मैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, इस खबर का क्या मतलब निकाला जाए?
अखिलेश, मतलब साफ है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसमें विस्तार से ये भी बताया है कि वो ये आदेश क्यों दे रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने उस आदेश में ही लिखा है कि अभी तक जैसी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में है कि कूच बिहार में आज जो घटना घटी है उसमें जो मृतक हैं 4 लोग, उनके शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। और ऐसे में अगर किसी भी दल का कोई भी राजनेता वहां पर जाता है तो इस बात की आशंका से नहीं नकारा जा सकता कि वहां पर माहौल खराब होगा, और सिर्फ वहां का नहीं बल्कि आसपास के इलाकों का भी माहौल खराब हो सकता है। लिहाजा केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए यह दिशा निर्देश जारी किया है कि अगले 72 घंटे तक, यानी कि अभी जो आदेश आया है पिछले आधे घंटे पहले, उसके जो अगले 72 घंटे तक किसी भी दल का कोई भी राजनेता कूच बिहार जिले की परिधि में नहीं पहुंचेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया था कि वो कूच बिहार जाएंगी और जो मृतक लोग हैं उनके परिवारों से मिलेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और जानेंगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था। तो अब एक तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के कल कूच बिहार जाने के उस जो उन्होंने फैसला किया था उस पर रोक लगा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।